नाज़रीन, ग्लोबल एक्सप्रेस खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निर्मल शहर में सियासी दुश्मनी की भड़ास, वेंचरों के जरिए जुल्म ज़बरदस्ती करने का इमरानुल्लाह खान ने लगाया मुकामी हुकूमत पर इल्ज़ाम। निर्मल शहर के गाजुलपेट में मौजूद वेंचर, जिसका सर्वे नंबर 287, 288, 304 के अलावा दिगर है, 25 मार्च की सुबह की अव्वलिन सातों में आरडीओ निर्मल पुलिस जमीयत के हमरा जेसीपी के जरिए तोड़ देने का वाक़या पेश आया था। इस बात की इत्तला के साथ ही वेंचर मालिक इमरानुल्लाह खान काउंसलर ने मुकाम वारदात पहुंचकर इस तरह तामीरशुदा खंभों को तोड़ने के रोकने की कोशिश की, लेकिन जिले कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक तोड़े जाने की बात बताकर इमरानुल्लाह खान को हटा दिया गया, जिस पर सैकड़ों नौजवानों ने मुकाम वारदात पहुँचकर बरहमी का इजहार करते हुए आरडीओ की जानिब से की जा रही कार्रवाई को गलत करार दिया। इस मामले को लेकर आज ग्लोबल एक्सप्रेस हकीकत को मंजर आम पर लाने के लिए मुकाम हादसा पहुंचकर तमाम वेंचर का बाज़ाब्ता मुआयना किया और इमरानुल्लाह खान से बात करते हुए जानकारी हासिल की। इमरानुल्लाह खान ने इस मामले को लेकर सियासी दुश्मनी की भड़ास को निकालने का इल्ज़ाम आयद किया और साथ ही बिना इल्म में लाए इस तरह की हरकत को गलत करार दिया और साथ ही तमाम कागजात बताते हुए इस काम को लीगल किए जाने का इज़हार किया। तो आइए देखते हैं तफसीलात ग्लोबल एक्सप्रेस के जरिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अहाद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम निर्मल शहर के गाजुलपेट पर पहुंचे हैं, जो यस्टरडे एक इशू हुआ था। गाजुलपेट पर कुछ वेंचर्स को लेकर आला कायदीन की जानिब से यहां पर दबाव डाला गया था। वेंचर मालिक को, अर्जियात के मालिक को दबाव डालते हुए उन्हें जहनी और माशी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मैं बताता चलूँ आपको, वेंचर जिसके सर्वे नंबर 287, 288, 304, 308, 309, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 319, 316, 309, 314, 315 एंड 300। सवाल यहाँ पर ये है, जिस तरीके से शहर निर्मल के अंदर जितने वेंचर्स चल रहे हैं उन तमाम को बालाए ताक रखते हुए आज यहाँ पर इस वेंचर के मालिक को तनखीद का निशाना बनाते हुए या जहनी तकलीफ़ पहुँचाने की गर्ज से ये इशू किया गया है। आइए आपको बताता चलूँ, जितने भी जो प्लाट्स है, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं प्लाट, ये तमाम के तमाम प्लाट जो है मुकम्मल तौर पर क़ानूनी तौर पर मुकम्मल इजाज़त के साथ बनाए गए हैं, लेकिन आला ओहदेदारों की जानिब से सुबह की अव्वलिन सातों में यानी कि 9 से 10 के दरमियान में यहाँ पर आरडीओ सर और दूसरे आला कायदीन और पुलिस महकमे की जानिब से सीधा वेंचर पर बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी इंटीमेशन के जो है यहाँ पर आज आकर मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया है। जो आप देख सकते हैं, ये जितने भी पत्थर लगाए गए थे पूरे के पूरे तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि ये इजाज़त के बग़ैर है या इजाज़त के साथ है। सवाल ये यहाँ पर है कि बिना इजाज़त किस तरह आगे तोड़ा गया है, बिना किसी मालिक को इंटीमेशन के तोड़ा गया है। और जबकि यहाँ पर वेंचर मालिक का कहना ये है, एज़ पर ला 21 जून तक किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाते हुए उन्हें तकलीफ़ ना दें, और जब हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स आ जाएंगे उस वक्त में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामलात होने के बावजूद आज जो है सुबह की अव्वलिन सातों के अंदर आकर यहाँ पर आला कायदीन के दबाव के साथ, आला कायदीन की तरफ से प्रेशर डालने पर आला ओहदेदार आकर यहाँ पर जो काउंसलर, कांग्रेस काउंसलर इमरानुल्लाह खान जिसके मालिक है, यहाँ पर इन्हें सियासी दुश्मनी निकालने की गर्ज से इन्हें दबाव डाला गया और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। आइए बताता चलूँ मैं आपको, यहाँ पर जुमला 460 प्लाट है और ये 460 प्लाट मुकम्मल तौर पर पूरी इजाज़त के साथ बनाए गए हैं, जिसका सर्वे नंबर मैं आपको वाज़े कर चुका हूँ। अब मैं आपको बताता चलूँ, सबसे अहम बात यहाँ पर ये है, जुमला निर्मल शहर के अंदर 27 वेंचर चल रहे हैं। उन 27 की भी मामलात यही है, उस 27 के भी जो हालात यही है, यही तरीक़ा अपनाया गया है परमिशन के लिए। इससे भी बुरे हालात है, लेकिन यहाँ पर 27 में से सिर्फ और सिर्फ
एक वेंचर को तनकीद की गई है, एक वेंचर को दबाव डाला गया है। और ये बात इमरानुल्लाह खान जो वेंचर मालिक है उनका कहना ये है साफ साफ कि ये सियासी तौर पर दुश्मनी निकालते हुए मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और इनका कहना ये है हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जो मामलात हैं मुकम्मल इजाज़त के साथ बनाए गए हैं, तो लिहाजा हम मुकम्मल क़ानून के दायरे में रहते हुए मुकम्मल एहतियात के साथ पूरी जो है क़ानूनी तौर पर कार्रवाई को अंजाम देंगे और दोबारा यहाँ पर ज़मीन को हासिल करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की जानिब। जो आपको बताता चलो, ये आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर पूरे जो है प्लाट से जो जुमला 460 प्लाट है, ये भी देख सकते हैं आप लोग, जिसको तोड़ा गया है बिना किसी इजाज़त के तोड़ा गया है। जबकि इंटीमेशन देना चाहिए था, मालिक को बुलाना चाहिए था और मालिक को बुलाकर उसके बारे में बतलाना चाहिए था, उनके इल्म में लाना चाहिए था, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन और दूसरा कहना ये है, तनकीद ये है, सवाल ये है इमरानुल्लाह खान का कि ये तमाम की जानकारी, तमाम की कार्रवाई म्युनिसिपल कमिश्नर के हैंड ओवर होती है। फिर यहाँ पर आरडीओ साहब की मदाखिलत एक अहम सवाल पैदा कर चुकी है। तो चलिए जानते हैं, आगे चलते हैं इमरानुल्लाह खान की ज़ुबानी जानने के लिए कि हकीकत क्या है और आगे की कार्रवाई क्या करेंगे। तो आइए इमरानुल्लाह खान वेंचर मालिक से चंद सवालात करते हैं। इमरानुल्लाह साहब, जो यस्टरडे बिना किसी इजाज़त के जो है आला अहदेदार आरडीओ सर यहाँ पर आए और आपको तोड़े, ये अफवाहें चल रही है, ये कल की न्यूज़ के अंदर भी आया है, चंद चैनलों के अंदर ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल इलीगल ज़मीन है, ये बिना किसी इजाज़त के ये बनाया गया है। तो आपका कहना क्या है यहाँ पर? आप अवाम के दरमियान में इस बात को क्या लाना चाहेंगे? पहले तो तहे दिल से मैं अपने भाइयों का जो कल मेरे साथ थे, जो यहाँ पर मौजूद थे और जो मेरे दुआ कर रहे थे कहीं और रहकर, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा उनके साथ हूँ और इंशाल्लाह उनके साथ रहूँगा। मैं कल सुबह 9:30 बजे जैसे ही यहाँ पर मशीन से आए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, पुलिस वालों के साथ मैं आ गया। आडिया साहब को बोला, मैं साहब कहीं को आया भाई, तो पूरा ये डिमोलिश करने की बात से आए। तो रीज़न क्या है डिमोलिश करने का? रीज़न कुछ भी नहीं है, हमारे को इंस्ट्रक्शन है कलेक्टर साहब की तरफ से और मिनिस्टर साहब की तरफ से डिमोलिश करने के लिए। तो मेरा इस पहले क्यों आप आए यहाँ पर? ठीक है, मेरे पास आए, कोई बात नहीं, फिर आपके पास कुछ ऑथेंटिक कुछ डॉक्यूमेंट है क्या कलेक्टर साहब की तरफ से या मिनिस्टर साहब के पास से? आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, आप मेरे को बताओ, काम शुरू करो उसके बाद। नहीं, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं ऐसे आया, ऐसे तोड़ देता हूँ बोल के ऐसे साहब को बोले इन लोगों को बाजू करो। कम से कम एक 30 से 40 पुलिस साथ में थी, तो उनको बाजू करो तो बाजू हटे। फिर मैं जाके बात करा, साहब मेरे पास पूरे टोटल लेआउट ये 15-16 एकड़ का लेआउट है, एवरी सिंगल प्लॉट। जब गवर्नमेंट का LRS की इशू ये आई थी, स्कीम आई थी, लैंड को रेगुलर करने की जो स्कीम आई थी, लेआउट को जो रेगुलर करने की स्कीम आई थी, उसमें मैं पूरे एवरी सिंगल प्लॉट और एवरी सिंगल इंच ऑफ दिस लेआउट अंडर LRS स्कीम मैं ऑलरेडी सब के फीसेस बन चुका हूँ और मेरे पास ये ऑथेंटिक उसका प्रूफ है। दोनों बोल रहे ये किसी को भी नहीं मानता मैं अगर यहाँ पे अगर ये लेआउट ये डिमोलिश करना, अगर आप ये डैमेजेस अगर आप रोकना चाह रहे सीधा अपने को कलेक्टर साहब से नहीं तो मिनिस्टर साहब से रुजू हो जाओ, जाके उनसे मिलो और मेरे को फ़ोन कराओ वहाँ से। सर, एक सवाल ये है कि आपकी जानिब से एक सवाल पैदा किया गया, एक सवाल पूछा गया, बिना किसी इजाज़त के, बिना इंटीमेशन के आप यहाँ पर आके तोड़े। तो जब सवाल ओहदेदारों से किया गया तो उन्होंने बताया कि हमने वेंचर के लिए भी कोई इजाज़त नहीं दी गई। जब इजाज़त दी ही नहीं गई तो फिर तोड़ने के लिए कोई की इजाज़त लिया जाए? ये तो मजाक की बात है भाई। जब से वेंचर शुरू हुआ, प्लॉट बनाए, प्लॉट बनता इसका एक प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, छोटे बच्चे को भी मालूम। अब ये जो आपको बोला उसको शायद नॉलेज है, उन्हें किस इस तक पढ़े हुआ है, उसको किस बारे में क्या नॉलेज है पता नहीं है। लेकिन जब भी ये होता लेआउट बनने के बाद एक प्रोसेस रहता, उसको डॉक्यूमेंट बनते, प्लॉट बेचते, डॉक्यूमेंट बनता, डॉक्यूमेंट बनते म्यूनसिपालिटी को जाता।
वहाँ पे जाके VLT वेकेंट लैंड टैक्स जो 1500-2000 रुपये चार्ज करते हैं वो पे करने के बाद वहाँ से हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस को जाते हैं, वहाँ से बैंक को जाके DD बनते गवर्नमेंट को। भाई अगर ये सब इलीगल है तो कई को ले रहे भाई तुम VLT? हाँ, VLT कई को दे रहे? VLT देने के बाद फिर हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस को गए तो चालन कई को ले रहे भाई तुम गवर्नमेंट? हम चालन तो कोई अंधे को भैरे को तो नहीं बन ले रहे ना, नहीं, या कोई और गवर्नमेंट है क्या हम उनको बनने के हाथ से? अरे एक ही जो तरीका है उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर तुम्हारा उतना इलीगल दिख रहा हो तो नको जो ना भाई, तुम VLT इशू नको करो। मतलब 2016 के अंदर जब आपने परमिशन के लिए मांग की और आपने मुख्तलिफ तरीक़े से जो है जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई होती है उस तरीके से आपने अमाउंट पे किया, रकम अदा की, तो क्या उस वक्त में ये आला कायदीन या आला अहदेदार जो है उस वक्त में सर्वे नहीं करे, इसकी जांच नहीं करी, या फिर बिना जांच के ही जो है आपको इजाज़त दी गई कि यहाँ पर बन लिया जाए? यार यहाँ पे नियर अबाउट 50 लेआउट्स है फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है ज़मीनों का, बहुत ही ज़्यादा लेआउट्स बन रहे हैं और सब का प्रोसेस यही है। हम 5 लाख में प्लॉट बेच रहे तो वही प्रोसेस है, 25 लाख में जो बेच रहा उन्हें भी वही प्रोसेस में है। हम तो पूरे भाई पट्टेदारों से ख़रीद के उनको एक एक पाई चुका के हम उनसे हलाल तरीके से हम उनके हमारे नाम पे कर लेके हम आगे फॉरवर्ड प्लॉट किसी और को रजिस्ट्रेशन करते हैं। कई ऐसे गवर्नमेंट लैंड्स है, कई ऐसे लावनी पट्टे के लैंड्स है, कई ऐसे तालाब के लैंड्स है, कई ऐसे पहाड़ों के जो ज़मीना है जो पहाड़ को ख़त्म करते हुए ये लोग लेआउट बना रहे, कई ऐसे वक्फ के ज़मीना है, इतने वक्फ के कितने दरगाहों के ज़मीना है, इन्होंने वहाँ पे जाके इलीगल तरीके से लेआउट बना के उन्होंने बेच दे रहे। उनको नहीं पूछ रहे, हमारे को कहीं को पूछ रहे भाई, हम इसमें ले क्या पूछने के वास्ते? हम तो भी पूरे पट्टेदार, हमारे पास पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स है हर एक से, क्या किसके पास है कौन सी ज़मीन खरीदे सो, किसके पास कितना पेमेंट करे सो। 2016 के अंदर आपने काम को आगाज़ किया, इस काम का आगाज़ जो किया आप 2016 में किया, क्या 2016 से आज तक 2021 आ गया, इन 4 सालों के दरमियान में कभी कोई आला ऑफिसर आकर यहाँ पर आपको रुकाने की कोशिश की? हम जब शुरू करें, जब यहाँ पे आले जो ऑफिसर है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जिसके कंट्रोल में, हम सबको इन्फॉर्मेशन देते हैं शुरू करने से पहले, वो प्रोसेस से शुरू करें। मतलब आपको अभी तक रुकावटें नहीं बनी? नहीं, अभी तक इतना काम होने के बाद, यानी कि मुकम्मल वेंचर कंप्लीट हो गया, 99% मुकम्मल काम हो गया, तब तक रुकावट नहीं बनी, यानी कि कल जो है एक दिन कबल आपको रुकावट बनाएगी, तो इसकी अहम वजह क्या हो सकती? अहम वजह क्या हो सकती है? जब आरडीओ साहब को पूछे, आरडीओ साहब बोले कलेक्टर साहब मिनिस्टर साहब का इसमें प्रेशर है, उनका इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने बोले उनके इंस्ट्रक्शंस पे हम आए बोलते। मिनिस्टर साहब तो दुनिया के बड़े आदमी हैं, छोटे मोटे में कामों में तो शायद इन्वॉल्व नहीं होते, अगर इन्वॉल्व है तो बहुत ही घटिया किस्म की पॉलिटिक्स है ये। ठीक है, हम तो ऐसी पॉलिटिक्स करे नहीं और आगे करते भी नहीं, और हमारे जो महेश्वर रेड्डी साहब है उनका भी इंस्ट्रक्शन है कि चीप पॉलिटिक्स नहीं करना, नीट पॉलिटिक्स, पब्लिक को फ़ायदा करने के वास्ते जो तरीके से काम करते हैं हम, जो लीगल प्रोसीजर है वो पब्लिक को फ़ायदे के लिए हम काम करते हैं, बस इसको नुकसान कर दो उसको फ़ायदा कर दो, ये हमारे पास ये हमको सिखाया नहीं गया, ना तो हमारे नबी सिखाए ना तो हमारे सदर साहब सिखाए। अब सवाल यहाँ पर महेश्वर रेड्डी के साहब का आया, तो मतलब ये जाहिर सी बात हो गई, साफ तौर पर आपका कहना ये है कि आप कांग्रेस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और सामने जो हुकूमत है वो टीआरएस हुकूमत है, यहाँ के मुकामी कायद जो टीआरएस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट जो है निशाना बनाया गया, यानी कि मुखालिफत की भेस में आपको जो है मुकम्मल यहाँ पर निशाना बनाया गया। आपका ये कहना बिल्कुल सीधे उनके ऊपर है। जी अब इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है एग्जैक्टली हमारे पास रिजल्ट तो कुछ आया नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, क्यों मतलब टीआरएस से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, एमआईएम के भी कुछ लोग से अच्छे ताल्लुकात है, कोई बोल रहे टीआरएस का इन्वॉल्वमेंट है बोल रहे, कोई बोल रहे एमआईएम का इन्वॉल्वमेंट है बोल रहे, एमआईएम हैदराबाद वहाँ भैंसे को फ़ोन करके वहाँ से उनको प्रेशर करा रहे बोल रहे। ठीक है ना, वो किसका है क्या है वो सब तो अल्लाह देखने वाला है, ठीक है, उसका जवाब अल्लाह ही देंगे उनको। अगर हमारे मौका मिला तो हम भी जवाब देते उसका वक्त आने पर इंशाल्लाह। तो सवाल ये है कि कल से लेकर आज तक 24 घंटों के अंदर आप जो है इस मामले को दबाने के लिए जो है वो जो ऑफिसर तक पहुंचे और वहां पर उनसे जो है ये बात को दबाने की भी बात कही गई, बल्कि ऐसा अफवाहें चल रही है, अवाम के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि अरे ये जो इलीगल था होगा शायद इसीलिए जो है वहाँ पर पहुँच के जो है कुछ पैसे वगैरह देकर इस बात को दबाने की कोशिश की गई या वो लोग मांग किए गए, इस तरह की बात चल रही है, तो क्या ये दुरुस्त है? क्या आप अवाम को क्या बात बताना चाहेंगे?
भैया वो लोग आए, आने के बाद पैसों की बात तो कर नहीं सकते। मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ और उन्हें पैसे की बात मुझसे करता था तो मैं उसी लिहाज से उसको जवाब देता था। वो छोटी मोटी बात यहाँ पर हुआ डिस्कशन ऐसा, लेकिन हमारे से तो उसका कुछ तो हमारे कानों तक ना तो बात हुआ ही, इनडायरेक्ट आई ना डायरेक्ट आई। नहीं, अवाम में सवाल पैदा हो रहा है। अवाम कह रहे हैं कि हाँ। कल से 24 घंटे के दरमियान में इमरानुल्लाह और जितने भी जो लोग मालिक है इसके, वो 24 घंटे के दरमियान में बहुत चक्कर लगा रहे हैं ऑफिसरों के, पैसे देकर बात को दबाया जाए। यानी कि इस बात से बात साबित हो रही है, अगर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, पैसे देकर बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इलीगल है। मतलब आपकी जाने से इस तरह का पहल कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई ऑफिसर के चक्कर नहीं लगाया। अरे भाई मैं कहीं को लगाता हूँ ऑफिसर के चक्कर? मैं जो लीगल प्रोसीजर है वो प्रोसीजर में लगे हुआ हूँ कल से। ठीक है, ये जो मेरा नुकसान हुआ, नुकसान और फ़ायदा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, लेकिन ये नुकसान से भी अल्लाह ताला मेरे को फ़ायदा कराया। मेरे से जो अवाम, जो मेरे भाइयाँ जो मेरे को इतनी मोहब्बत करते, कल उसका रिजल्ट सबको, पूरी पब्लिक को देखने में आया। मतलब जो भाई मोहब्बत करते, लेकिन कल यस्टरडे जो बहुत ज़्यादा क्राउड जमा हुआ, नौजवान बच्चे जमा हुए, ये आपकी मोहब्बत में या हकीकत के काम पर हो जी, ये जो काम हकीकत की काम अच्छा काम था, यानी सही काम था बोलकर हो, या फिर आपकी मोहब्बत में हुए? मोहब्बत भी है, हकीकत काम हकीकत। भाई जब LRS हम बन रहे हैं, LRS का मैं के लिए लेआउट के लिए जो आगाज़ किया था, या मुकम्मल तौर पर जो चालन बने, ये इमरानुल्लाह खान ने अवाम के दरमियान लाने की भरपूर कोशिश की, जिसको आप रास तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। अब इमरान सर, एक अहम चीज़ सवाल ये है कि अब अवाम के दरमियान में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, यानी कि किसको कसूरवार ठहराएंगे? एक मुकम्मल खुलासा कीजिए। यानी कि अवाम ही नहीं बल्कि वैसे कि निर्मल के आतराफ में जितने भी देहात है या जहाँ जहाँ भी आपकी जो इश्यूज़ चले, सोशल मीडिया पे आपकी जो कल वीडियोस चले, कई लोग सवाल ये कर रहे हैं कि इसकी अहम वजह क्या थी, और सबसे अहम वजह ये बताई जा रही है कि पॉलिटिक्स ग्राउंड था, वो लोग जो है गलत काम कर रहे थे, और उसके बाद वो लोगों को तरफ से रकम की मांग की गई, लेकिन आप रकम अदा ना करने पर वो दोबारा जो है इसको तोड़ने की कोशिश की गई। तो ये हकीकत क्या है? मैं सारे अवाम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से एक बार, जो मेरे साथ यहाँ पर थे और जो मौजूद नहीं रहने के वास्ते, रहने के बाद भी जो मुझे सपोर्ट करे, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दूसरे भी पार्टी के जैसा MIM के सदर साहब भी मेरे को फ़ोन करके बात करे, और जो भी हुआ उन्होंने भी इससे बिल्कुल ये होकर बोले कि भाई जो भी हुआ गलत हुआ। और भी सारे TRS के भी लीडर्स हैं जो हमारे दोस्त हैं, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी बोले कि भाई जो भी हुआ मेरा गलत हुआ, नहीं होना था ऐसा। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कर रहे हैं, और हम देख सकते हैं यहाँ दोबारा तोड़ा गया था, उसको दोबारा काम भी जारी है, और कल मामलात होने के बाद अभी तक कोई आला ऑफिसर की जानिब से कोई आकर इनको रुकावटें नहीं बनी। इससे बात जाहिर होती है, इससे बात साबित होती है कि ये कहीं ना कहीं जो सीधी तरीके से काम किया जा रहा है। इन्होंने चंद जो कागजात बताते हुए भी इसका खुलासा किया। तो ग्लोबल एक्सप्रेस जो है इस तरह के मसाइल को और इस बात को जो है, इस मामले को लेकर फिर दोबारा हाजिर होगा और हक़ाइक़ को जो है अवाम के सामने लाने की भरपूर कोशिश करेगा।